देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। बात का इस नज़रिए का माशरे पर क्या असर हो सकता है, ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नजरिया। एक और बात मलाला यूसुफजई ने अजीबोगरीब कर दी है और वो है शादी के बारे में। सच्चाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है और हमें ये लगता है कि ये जो कोई भी बात कर रहा है इसको तो हमारी असलियत पता लग गई है और ये तो हमें एकदम सही पिक्चर दिखा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी गन चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की इस वीडियो में डॉक्टर फ़िज़ा खान बात कर रही है मलाला यूसुफजई के बारे में। जी हाँ, यही मलाला है जिसको कि तालिबान ने गोली मार दी थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। और बाद में उस मलाला को काफ़ी फेम मिला, नाम मिला, शोहरत मिला और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का मौका, साथ ही साथ उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब उसी मलाला ने एक बयान दिया जिसके कि पूरा पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ। इनफैक्ट जो मुल्ली सोच के जैसे डॉक्टर फ़िज़ा खान हैं वो मलाला को भरा बुरा कह रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान की जो सोच है, इसी कारण मलाला पाकिस्तान में भी नहीं आती है और ना रहना चाहती है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं कि काफ़ी जो पुरानी सोचों की हैं और वो एक धर्म के चक्कर में न सिर्फ अपने आप को बल्कि दुनिया को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। अब उसी मलाला को, क्योंकि काफ़ी अब मॉडर्न हो चुकी है, दुनिया देख चुकी है, समझ चुकी है, उसने एक बयान दिया और उस बयान के बाद ये जो पाकिस्तानी मीडिया और मुल्ले सोच के लोग हैं पाकिस्तानी, वो मलाला के पीछे पड़ गए हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मलाला यूसुफजई के इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि एक नई बहस छेड़ दी। हर कोई इस इंटरव्यू पे बात कर रहा है, कमेंट दे रहा है। अब 2 रोज़ मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? बात का इस नज़रिए का माशरे पर क्या असर हो सकता है, ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नज़रिया? तो आप कैसे देख रही हैं ये मलाला का जो नज़रिया है? जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्ज़ी, जो भी कहेंगी उनकी मर्ज़ी। आई थिंक बहुत सारी जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट पार्टनरशिप करनी चाहिए एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज़ काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो वो बोलती है हमारे बच्चे उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है मतीरा कि जो मलाला ने बात की इसका क्या मकसद था? वो मकसद था जो समझा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या उनके इस बयान को जो सियाको सबाक है उससे अलग करके पेश किया गया, जैसे कि उनके वालिद ने ट्वीट में वजाहत देने की कोशिश की है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, समझा ऐसे गया? आई थिंक थोड़ा बहुत शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, बट अगर ऐसा भी हुआ है, पर आई थिंक दैट उनको क्लियर तो करना चाहिए। उनका वालिद क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। हाँ, सो ये एक बड़ी एक ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाती है। और सबसे पहले मैं आई वुड रियली लाइक टू से दैट पाकिस्तान ने मलाला को बनाया, आई थिंक दैट, एंड वी लव हर बिल्कुल। एंड जितनी भी हम औरतें हैं हम उसको देखते हैं हमारे लाइक एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की तरह। सो आई थिंक उनको ये चीज़ों की एक होता है दैट अगर ये गलती हो भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया, उनको ये चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करे। तो ये तो आई थिंक मलाला उनकी मर्जी।
अच्छा, वैसे पब्लिसिटी स्टंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से जब ऑलरेडी आप इतने पॉपुलर होते हैं, इतने फेमस होते हैं, फिर इन्होंने स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है? तो आपको नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़े प्रोफाइल पे पहुँच जाते हैं, चाहे आपकी व्यूवरशिप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनली है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको देखकर लोग आइडियलाइज करते हैं, आपको देखकर लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लोगों पर, मुआशरे पर आपकी बातों का असर होगा, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बात करने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह का बयान खासतौर पे देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक अगर मदीरा ऐसा बयान देना तो समझ में आता, मलाला ने ऐसा बयान दे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज यू नो मैं ऐसे भन कर सकती हूँ, बट हर डूइंग दिस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ दैट ठीक है बाहर इंसान पढ़ता है, कपड़े जैसे भी पहने, लेकिन डीप डाउन आपके पास चंद रूल्स जो होने चाहिए, चंद ग्राउंड्स जो होने चाहिए, जो आप बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक वन इज़ योर रिलीजन एंड देन ऑफ कोर्स योर कल्चर। तो ये चंद चीज़ें ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, शी मिक्स्ड एवरीथिंग अप। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की। अच्छा मतीरा, एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निकाह या शादी होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपने तमाम मज़ाहिब को मेंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप ज़रा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट यू नो शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन चंद चीज़ें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चा, आई वुड रियली टेल माई किड टू गो फॉर अ निकाह, और जिस तरह लोग बोलते हैं दैट निकाह इज़ अ सुन्नत, एंड किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो आई थिंक काम में भी आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, और नई ज़िंदगी किसी के साथ शुरू करने के लिए तो ऑफ कोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना, दुनिया की तो नहीं। लेकिन ये बताएं कि अगर एक खातून, एक लड़की है, स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, उसको अगर वोग ने लिया है और उसने दुपट्टा पहन के अपनी मशरकी तहजीब के तहत, उसने अपनी मशरकी तहजीब के तहत एक फोटोशूट करवाया है, और वो कोई ऐसा ड्रेस नहीं पहना जो ऑब्जेक्शनेबल है, ना उसको कोई कह सकता है, तो देन हाउ कम हम उसकी फोटोशूट पे जो है वो क्वेश्चन लगा दें और ये कहें ये यूरोप का जो है वो एजेंट है और ज्यूज की एजेंट है। ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हम अपने लोगों को बाहर का एजेंट क्यों कह देते हैं आरजू साहबा? सर, हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो सच्चाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, और हमें ये लगता है कि ये जो कोई भी बात कर रहा है इसको तो हमारी असलियत पता लग गई है, और ये तो हमें एकदम सही पिक्चर दिखा रहा है और इसकी बात लोग सुनने लगेंगे। अगर लोगों को एक आप ऑप्शन दे देंगे कि दूसरी तरफ की बात भी वो सुन पाए, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जिनको इजाजत नहीं है कि वो यहाँ के टीवी चैनल्स पे आ सकें या उनकी बुक्स यहाँ आ सकें, उनके आर्टिकल यहाँ पे प्रिंट हो सकें, वो इसीलिए ताकि उनको दूसरी तरफ की पिक्चर दिखाने से लोगों को रोक दिया जाए। अगर उनको ये पता लगेगा कि जी कोई लड़की इतना एजुकेशन हासिल करके और अच्छे काम भी कर सकती है और उसकी बिल्कुल उसकी अपनी मर्जी है, वो जो ड्रेस पहनना चाहे पहने। कुछ दिन पहले मलाला की जीन्स में भी एक पिक्चर आई थी जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई आप कौन होते हैं किसी को बताने के लिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। एक और बात मलाला यूसुफजई ने अजीबोगरीब कर दी है और वो है शादी के बारे में। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन है, ये फैशन मैगजीन कहलाता है, उसको इंटरव्यू दिया है और ये बेसिकली फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन है, उसमें मलाला का इंटरव्यू। मुख्तलिफ सवालात इनसे हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया वो शादी के बारे में था कि मलाला यूसुफजई ने कहा कि जी शादी की ज़रूरत क्या है, निकाह पर दस्तखत की ज़रूरत क्या है, जब कोई रहना चाहे किसी के साथ तो वैसे ही पार्टनर बन के रह ले, तो शादी की ज़रूरत समझ नहीं आती। ये मलाला कह